कभी ना खोने वाला प्यार, तो कहानी शुरू होती है। जंग की एक शांत, समझदार और अंतर्मुखी लड़का था। उसे किताबों और अपनी पढ़ाई में ज्यादा रुचि थी। वह एक विश्वविद्यालय में साहित्य का छात्र था और हर दिन अपनी कक्षाओं में गंभीरता से ध्यान देता। उसके पास बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, क्योंकि वह लोगों से खुलकर बात नहीं करता था। लेकिन उसकी दुनिया में किताबों और लेखन के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसकी आदत थी कि वह दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पढ़ाई करता और शाम को घर लौट जाता। हायजे, जंग के विपरीत एक बेहद खुशमिजाज और मिलनसार लड़की थी। वह सबके साथ दोस्ती कर लेती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। वह भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करती थी, लेकिन उसका रुझान जंग से थोड़ा अलग था। वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताती थी और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती थी। हालांकि वह भी एक अच्छे विद्यार्थी थी, लेकिन उसका तरीका जंग से बहुत अलग था। उनकी पहली मुलाकात साहित्य की कक्षा के बाद हुई। वह दोनों उसी कक्षा में थे, लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। एक दिन कक्षा के बाद हायजे अपनी किताबें समेटते हुए अचानक जंग से टकरा गई। दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाकर रुक गए। जंग थोड़ा झिझकते हुए बोला, सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। हायजे ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज में एक मीठा सा लहजा था। जंग थोड़ी चौंका, लेकिन उसने हल्के से सिर हिलाकर कहा, हाँ, ठीक हूं। यह छोटी सी मुलाकात दोनों के बीच एक नई शुरुआत थी। हायजे को लगा कि जंग थोड़ा शर्मीला है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। वह ऐसे लड़कों को पसंद करती थी जो चुप रहते हुए भी अपने अंदर बहुत कुछ रखते हों। हायजे ने पहले पहल करते हुए कहा, क्या तुम अगले हफ्ते होने वाली साहित्य की चर्चा में आओगे? जंग को यह प्रस्ताव अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद इस बहाने वह हायजे से और बात कर सकेगा। उसने झिझकते हुए कहा, मैं सोचूंगा। हायजे की मुस्कान से जंग के दिल में एक हलचल सी हुई। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन फिर भी उसे यह मुलाकात खास लगी। अगले कुछ दिनों में जंग ने हायजे से कक्षा के बाद बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। जंग को पता चला कि हायजे न केवल पढ़ाई में तेज थी, बल्कि उसकी बातें भी बहुत दिलचस्प होती थीं। वह कभी गंभीर नहीं रहती थी और हमेशा हर बात को हल्के फुल्के तरीके से लेती थी। हायजे ने भी महसूस किया कि जंग की चुप्पी के पीछे एक अलग तरह की समझ और गहराई थी। यह मुलाकात धीरे धीरे एक नई दोस्ती में बदलने लगी और दोनों के बीच एक गहरी समझ और अपनापन विकसित होने लगा। हालांकि जंग को हायजे से कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इसे एक साधारण दोस्ती ही माना। यह थी उनकी पहली मुलाकात, जो भविष्य में कुछ खास बनने वाली थी, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था। जंग और हायजे की पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे एक दोस्ती का रिश्ता बन गया। जंग ने पहले तो सोचा था कि यह सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात है, लेकिन हायजे की बातों और उसके स्वभाव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह एक खुशमिजाज लड़की थी जो हमेशा हर बात को हल्के फुल्के अंदाज में लेती थी, जबकि जंग अपनी दुनिया में थोड़ा ज्यादा गंभीर था। फिर भी कुछ ऐसा था जो उन्हें एक दूसरे के पास खींच लाता था। कुछ दिन बाद एक दिन कक्षा में हायजे ने जंग से फिर बात करने की कोशिश की। कक्षा खत्म होने के बाद वह जंग के पास आई और बोली, तुम हमेशा चुपचाप बैठते हो, क्या तुम कभी गपशप करते हो? जंग को थोड़ा असहज महसूस हुआ, क्योंकि वह आमतौर पर बहुत कम बोलता था, लेकिन फिर भी उसने हायजे की बात का जवाब दिया। अक्सर पढ़ाई में ही व्यस्त रहता हूं। हायजे हंसी और बोली, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। हम कभी मिलकर कुछ समय बिताएंगे। क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे? यह एक साधारण सा सवाल था, लेकिन जंग के लिए यह बहुत बड़ा था। वह आमतौर पर अपनी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन हायजे के उत्साही और हंसी खुशी भरे स्वभाव ने उसे सोचने पर मजबूर किया। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ठीक है, मैं चल सकता हूं। यह एक छोटा सा कदम था,
लेकिन उनके रिश्ते की शुरुआत के लिए यह महत्वपूर्ण था। कुछ दिन बाद दोनों ने एक साथ फिल्म देखी। फिल्म खत्म होने के बाद हाईजे ने जंकी से पूछा, तुमने फिल्म का क्या सोचा? जंकी ने कहा, यह अच्छी थी, लेकिन मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि मैं बहुत गंभीर हो जाता हूं। हाईजे मुस्कुराई और बोली, तुम कभी हल्के फुल्के अंदाज में नहीं सोच पाते, है ना? तुम हमेशा सब कुछ इतना गहरे तरीके से देखते हो। यह सुनकर जंकी थोड़ा हंसा और बोला, शायद तुम सही हो। मुझे कुछ सीखने की जरूरत है। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच दोस्ती और मजबूत हो गई। हाईजे ने जंकी को थोड़ा और खुलने की कोशिश की, जबकि जंकी ने हाईजे को उसकी गंभीरता को थोड़ा हल्का बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों एक दूसरे की पूरी तरह से समझने लगे थे। धीरे धीरे जंकी को एहसास होने लगा कि हाईजे सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि वह उसका एक ऐसा साथी बन गई है जिससे वह बिना किसी झिझक के अपनी बातें कर सकता था। वहीं हाईजे भी यह महसूस करने लगी थी कि जंकी के पास एक गहरी सोच और समझ है जो उसे बहुत आकर्षित करती थी। इस समय तक दोनों के बीच कोई रोमांटिक भावना नहीं थी, लेकिन उनकी दोस्ती में एक ऐसा रिश्ता था जो धीरे धीरे और गहरा हो रहा था। जंकी और हाईजे दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के साथ खुश हैं और यही एक नई शुरुआत थी। दोनों अपने अपने तरीकों से जीवन को देख रहे थे, लेकिन एक दूसरे से जुड़ने में कोई कमी नहीं थी। यह दोस्ती का आरंभ था, जिसमें दोनों के दिल और दिमाग में धीरे धीरे एक नया रिश्ता बन रहा था। लेकिन यह सिर्फ समय के साथ ही पता चलने वाला था कि क्या यह दोस्ती और कुछ बन सकती है। जंकी और हाईजे के बीच की दोस्ती अब मजबूत हो चुकी थी। वे अब नियमित रूप से मिलते थे, कक्षा के बाद साथ में लंच करते, एक दूसरे के साथ किताबों के बारे में चर्चा करते और कभी-कभी शहर के पास किसी खूबसूरत जगह पर घूमने भी जाते थे। जंकी ने महसूस किया कि अब उसकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा हाईजे बन चुकी थी। वह उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी ऊर्जा से बहुत प्रभावित था। जंकी के दिल में धीरे धीरे कुछ ऐसा उठने लगा जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। यह सिर्फ दोस्ती का एहसास नहीं था, बल्कि एक गहरी भावना थी जिसे वह प्यार कह सकता था। एक दिन कक्षा के बाद जब दोनों लाइब्रेरी से निकल रहे थे, जंकी को अपनी भावनाओं को छुपाने का मन नहीं कर रहा था। वह हाईजे के साथ चल रहा था और उसकी बातें सुनते हुए उसका मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। हाईजे के हंसते हुए चेहरे को देखकर जंकी को लगा कि वह कभी अपनी भावनाओं को उसे बता पाएगा या नहीं। उसे डर था कि अगर उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की तो शायद उनकी दोस्ती में कुछ बदलाव आ जाएगा। लेकिन अंततः जंकी ने हिम्मत जुटाई और हाईजे से कहा, हाईजे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाईजे ने सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ जंकी, तुम इतने गंभीर क्यों हो? जंकी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे कहा, हाईजे, मैं तुमसे कुछ ज्यादा महसूस करने लगा हूं। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। हाईजे थोड़ी चौंकी। उसकी आंखों में अजीब सी शरारत और हैरानी थी। वह कुछ देर चुप रही और फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, जंकी, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती में कोई उलझन आए। हाईजे की यह बात सुनकर जंकी को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं समझता हूं। मैं सिर्फ यही चाहता था कि तुम जान सको कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूं। अगर तुम सिर्फ मुझे दोस्त समझती हो तो मैं वैसा ही रहूंगा। हाईजे ने जंकी की आंखों में देखा और कहा, मैं जानती हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारे दिल में बहुत कुछ है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी हो, इसलिए मैंने यह कहा। लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचती हूं। उस दिन के बाद जंकी को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को बिना डर के हाईजे से शेयर किया था। हालांकि हाईजे ने प्यार का जवाब नहीं दिया था, लेकिन वह जानता था कि उसने अपनी बात पूरी ईमानदारी से रखी थी। दोनों के बीच एक नई समझ बनी और उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। जंकी को एहसास हुआ कि वह शायद हाईजे से प्यार करता है, लेकिन यह भी समझा कि यह सिर्फ समय के साथ और हाईजे के विचारों में बदलाव के बाद ही स्पष्ट होगा।
इसने जंग की को यह भी सिखाया कि प्यार केवल उसे महसूस करने का एहसास है और उसका खुलासा करने का कोई सही या गलत समय नहीं होता। अब वह बस हाय जे के साथ अपने समय का आनंद लेने में खुश था, क्योंकि उसे पता था कि दोस्ती और प्यार दोनों के बीच की महीन रेखा को समझना सबसे अहम है। जंग की ने जब हाय जे से अपने दिल की बात की तो वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। वह जानता था कि वह जो कहने जा रहा है वह उसके और हाय जे के बीच की दोस्ती में बदलाव ला सकता है। हालांकि उसे यह भी एहसास था कि वह अपनी भावनाओं को छुपाकर नहीं रह सकता था, इसलिए उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर हाय जे से अपनी बात कह दी थी। हाय जे की प्रतिक्रिया ने उसे कुछ हद तक राहत भी दी, लेकिन साथ ही वह थोड़ी सी परेशान भी हो गई। जंकी ने जब कहा कि वह उसे प्यार करता है तो हाय जे थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी स्थिति को संभाल लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जंकी, तुम बहुत अच्छे हो और मुझे तुमसे बहुत सम्मान है, लेकिन मैं अभी इस समय किसी रिश्ते के बारे में नहीं सोच रही हूं। यह सुनकर जंकी को थोड़ी निराशा हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या उसने कुछ गलत कहा या हाय जे सच में सिर्फ उसे दोस्त ही समझती है। उसने झिझकते हुए कहा, क्या तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त मानती हो? हाय जे ने सिर झुका लिया और हल्के से कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हम दोनों की दोस्ती बहुत खास है। मैं नहीं चाहती कि कुछ ऐसा हो जिससे हमारी दोस्ती में कोई दूरी आ जाए। जंग की ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूं। मैं सिर्फ तुमसे यह चाहता था कि तुम जान सको कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। अगर तुम मेरे साथ सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहती हो तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। हाय जे ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और फिर थोड़ा सोचकर कहा, जंग की, मैं जानती हूं कि तुम अच्छे इंसान हो और तुमसे बहुत सी बातें शेयर करने का मन करता है, लेकिन अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूं जहां मैं किसी रिश्ते में खुद को पूरी तरह से दे सकूं। मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए यह सही समय नहीं है। यह सुनकर जंग की को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने कहा, मैं समझता हूं हाय जे, मैं सिर्फ यही चाहता था कि तुम मेरी भावनाओं को जान सको। तुम्हारा जवाब चाहे जो भी हो, मैं इसे सम्मान दूंगा। हाय जे ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद जंग की, मुझे लगता है कि तुम बहुत समझदार हो। मुझे खुशी है कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं और मैं चाहती हूं कि यह दोस्ती इसी तरह बनी रहे। हालांकि जंग की के दिल में थोड़ी कसक थी, लेकिन उसने यह ठान लिया कि वह हाय जे से दोस्ती बनाए रखेगा, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा खजाना था। वह जानता था कि प्यार एक दिन खुद को समझाएगा और उस समय तक वह हाय जे के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा करने पर ध्यान देगा। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती में कोई दरार नहीं आई। जंग की और हाय जे एक दूसरे से पहले की तरह मिलते और बातचीत करते रहे। हालांकि जंग की के मन में हमेशा एक हल्की सी चाहत बनी रही, लेकिन उसने इसे अपनी दोस्ती से ऊपर नहीं रखा। दोनों एक दूसरे को और भी अच्छे से समझने लगे थे और उनकी दोस्ती का आधार विश्वास और सम्मान पर था। हाय जे का जवाब सुनकर जंग की के मन में हल्की सी निराशा तो थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाए रखा। वह जानता था कि हाय जे उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और उसे अपनी दोस्ती खोने का डर था। इसके बावजूद वह अब भी हाय जे से गहरी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ था। उसने फैसला किया कि वह इसे समय के साथ समझेगा और हाय जे के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखेगा। कुछ हफ्तों तक दोनों एक दूसरे से पहले की तरह मिलते रहे। वे कक्षा के बाद एक साथ लंच करते, साथ में किताबें पढ़ते और कभी-कभी शहर के नए हिस्सों में घूमने भी जाते। लेकिन जंग की मनोदशा में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसे यह महसूस होने लगा था कि हाय जे की भावनाएं पहले जैसी नहीं थीं। वह पहले जितनी खुशमिजाज और मिलनसार नहीं थी। अब वह थोड़ी सी चुप और दूर दूर रहने लगी थी। जंग की को यह बदलाव थोड़ा अजीब लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। एक दिन जब वे कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे थे, जंकी ने देखा कि हाय जे कुछ उदास सी नजर आ रही थी। उसका चेहरा पहले की तरह चमकदार नहीं था और उसकी मुस्कान भी थोड़ी फीकी थी। जंकी ने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो हाय जे? हाय जे ने सिर झुका लिया और एक गहरी सांस ली। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, हाँ,
सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूं। लेकिन जंग की को यह सही नहीं लगा। उसे पता था कि हाईजे ने कुछ छुपाया था और वह इस स्थिति को लेकर कुछ और जानना चाहता था। उसने फिर से सवाल किया, क्या कुछ हुआ है? तुम पहले जैसी क्यों नहीं हो? हाईजे ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सोच रही हूं इन दिनों। जंकी को अब पूरी बात समझ में आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि हाईजे भी कुछ ऐसा महसूस कर रही थी जो उसने कभी खुलकर नहीं कहा। लेकिन हाईजे ने अपनी बात को और आगे नहीं बढ़ाया। वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलती हूं। जंकी को यह सारा वाकया बहुत अजीब लगा और उसे यह भी समझ में आ रहा था कि हाईजे शायद उससे कुछ दूर हो रही थी। अब उसे यह भी लगने लगा था कि शायद वह अपनी भावनाओं के कारण ही हाईजे से कुछ ज्यादा उम्मीदें रख रहा था जो वह कभी पूरी नहीं कर सकता था। वह रात भर इसी उलझन में खोया रहा। वह सोच रहा था कि क्या वह हाईजे के बारे में ज्यादा सोचकर उसे परेशान कर रहा है? क्या वह दोस्ती से ज्यादा कुछ उम्मीद कर रहा था? वह जानता था कि उसे अपने दिल की बात और अपनी उम्मीदों को समझना जरूरी था। क्या उसने हाईजे से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली थीं? और क्या वह अपनी दोस्ती को उसी रूप में बनाए रख पाएगा जैसे वह पहले चाहता था? यह सवालों और उलझनों में डूबे जंग की को यह एहसास हुआ कि उसे हाईजे से कुछ और उम्मीद करने की बजाय अपनी दोस्ती को पहले जैसा रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसने फैसला किया कि वह अपनी दोस्ती में विश्वास बनाए रखेगा, भले ही हाईजे ने उसे अपना प्यार नहीं दिया था। जंग की के मन में कई सवाल थे और उसे हाईजे की चुप्पी से बहुत उलझन हो रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि हाईजे में इतना बदलाव क्यों आया था। पहले वह हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन अब वह उसे कुछ दूर सी लगने लगी थी। जंकी ने महसूस किया कि हाईजे में किसी तरह की उदासी और चुप्पी है जो वह पहले कभी नहीं महसूस करता था। एक दिन जंकी ने तय किया कि वह हाईजे से सीधे बात करेगा और उसके मन की बात जानने की कोशिश करेगा। कक्षा के बाद जब वे दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ रहे थे, जंकी ने उसे धीरे से कहा, हाईजे, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाईजे ने थोड़ा चौंकते हुए जवाब दिया, क्या हुआ जंकी, तुम ठीक तो हो ना? जंकी ने पूछा। हाईजे ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जिसे जंकी ने नजरअंदाज नहीं किया। तुम पहले जैसी नहीं हो हाईजे, तुम कुछ अलग सी लग रही हो। अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानियां बता सकती हो, जंकी ने धीरे से कहा। हाईजे ने कुछ देर चुप रहकर उसे देखा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, जंकी, तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय अकेले चाहिए। यह सुनकर जंकी को थोड़ा धक्का लगा। वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि हाईजे को अकेले रहने की जरूरत क्यों महसूस हो रही थी और वह खुद भी इस स्थिति को लेकर बहुत असमंजस में था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम परेशान हो? उसने थोड़ी घबराहट में पूछा। हाईजे ने धीरे से कहा, नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। यह सब मेरी अपनी सोच का मामला है। मैं बस थोड़ा समय चाहती हूं। मुझे खुद को समझने का समय चाहिए। यह सुनकर जंग की चुप हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हाईजे ऐसा क्यों कह रही थी। उसे यह भी डर था कि कहीं यह उनकी दोस्ती के बीच कोई दूरी न बना दे। लेकिन हाईजे की बातें उसे यह महसूस करवा रही थीं कि वह खुद भी कुछ मानसिक दबाव महसूस कर रही थी और उसे कुछ वक्त अकेले रहने की जरूरत थी। ठीक है हाईजे, मैं समझता हूं। अगर तुम चाहो तो हम बाद में बात कर सकते हैं, जंकी ने कहा। हाईजे ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, धन्यवाद जंकी, मुझे भरोसा है कि तुम मेरी बात समझ सकोगे। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से कुछ देर के लिए बात नहीं की। जंगी ने यह महसूस किया कि कभी कभी किसी रिश्ते में, चाहे वह दोस्ती हो या कुछ और, थोड़ी दूरी और समय की जरूरत होती है। हाईजे का अचानक बदलता हुआ व्यवहार और उसकी चुप्पी जंगी के लिए एक नया अनुभव था। लेकिन उसने यह ठान लिया था कि वह हाईजे की भावनाओं का सम्मान करेगा और अगर वह चाहती थी तो वह अपने समय के हिसाब से वापस आएगी। यह समय जंगी के लिए एक चुनौती बन गया था। वह यह सोचने लगा
कि क्या उसे हाईजे के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उसे अकेला छोड़ देना चाहिए जैसा वह चाहती थी। वह जानता था कि यह फैसला सिर्फ हाईजे का था और उसने खुद को पूरी तरह से उसकी इच्छाओं के अनुसार ढालने का मन बना लिया। कुछ दिनों तक जंगकी और हाईजे के बीच का संवाद कम हो गया था। हाईजे ने जंगकी से थोड़ी दूरी बना ली थी और वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। जंगकी ने उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे स्पेस देने का निर्णय लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हाईजे से बिल्कुल दूर हो गया था। वह अब भी उसकी खामोशी को समझने और उसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब जंगकी कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसने देखा कि हाईजे कुछ असमंजस में दिख रही थी। वह अपनी किताबों को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी नजरें इधर उधर जा रही थी। यह उसका आदत नहीं था। जंगकी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार था। उस दिन के बाद जंगकी ने खुद से निर्णय लिया कि वह अब हाईजे के साथ खुले तौर पर बात करेगा। उसे यह समझने की जरूरत थी कि आखिर हाईजे के मन में क्या चल रहा था और क्यों वह पहले जैसी खुश नहीं लग रही थी। उसने फिर से हाईजे को एक दिन एकांत में मिलने के लिए कहा। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी हाईजे? जंगकी ने हल्के से कहा। हाईजे ने थोड़ी देर चुप रहते हुए उसकी ओर देखा, फिर उसने सिर झुका लिया। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें काफी परेशान कर रही हूं जंगकी, हाईजे ने धीरे से कहा। यह सब मेरी अपनी उलझनें हैं और मुझे खुद को समझने का समय चाहिए। जंगकी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, हाईजे, मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहां हूं। अगर तुम्हें कुछ कहना है या किसी चीज को लेकर चिंता है तो तुम मुझसे कभी भी बात कर सकती हो। हाईजे की आंखों में हल्की सी नमी थी। वह जंगकी की बातों को समझते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो जंगकी, लेकिन यह सच है कि मैं बहुत उलझन में हूं। मैं खुद से भी कई बार बात करती हूं और सोचती हूं कि आखिर मैं क्या चाहती हूं, लेकिन कभी कभी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। जंगकी ने हाईजे के कंधे पर हल्का हाथ रखते हुए कहा, तुम जो चाहो वह तुम्हारी पसंद है। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम अकेली नहीं हो हाईजे। तुम जब चाहो मुझे अपनी बातों से अवगत कर सकती हो। हाईजे ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। धन्यवाद जंगकी, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ इस बारे में बात करना थोड़ी आसान हो गया है। यह वार्ता उनके रिश्ते में एक नई समझ पैदा कर गई थी। जंगकी ने महसूस किया कि हाईजे के मन में बहुत सारी उलझनें थीं और वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। जंगकी ने यह तय किया कि वह हाईजे की मदद करेगा, लेकिन बिना किसी दबाव के। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह थी कि हाईजे खुद को ठीक महसूस करे और उसकी यात्रा में उसे अकेला न छोड़े। जंगकी जानता था कि हर व्यक्ति को कभी न कभी अपनी अंदर की आवाज सुनने और खुद को समझने का वक्त चाहिए होता है। हाईजे का संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब जंगकी जानता था कि अगर वह उसे सही तरीके से समझे और समर्थन दे तो हाईजे जल्द ही अपने अंदर के सवालों के जवाब पा सकेगी। हाईजे के साथ की हुई बातचीत के बाद जंगकी को लगा कि वह थोड़ा और समझ पा रहा है कि हाईजे को क्या चाहिए। वह जानता था कि उसकी भावनाओं और उलझनों को हल करने के लिए समय और धैर्य चाहिए था। हाईजे के अंदर जो कुछ चल रहा था वह सिर्फ उसे ही जानने की जरूरत थी, और जंगकी ने यह तय किया कि वह उसे कभी भी अपने फैसले में दबाव नहीं डालेगा। अब हाईजे की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा था। वह पहले से थोड़ा शांत और खुश दिखने लगी थी। कक्षा में जब वे दोनों एक साथ होते तो उनकी बातचीत पहले जैसी होती और वे पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे से हंसी ठहाके लगाते थे। हालांकि यह स्पष्ट था कि हाईजे अभी भी पूरी तरह से सहज महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी उलझनों से बाहर आ रही थी। एक दिन जब जंगकी और हाईजे कैंपस के पार्क में साथ घूमने जा रहे थे, हाईजे ने अपनी बातों को फिर से साझा किया। जंगकी, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूं। मुझे अब अपनी परेशानियों को समझने का समय मिल रहा है। तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत राहत मिलती है, उसने कहा। जंगकी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए हर बात आसान नहीं होगी,
लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हायजे। मुझे खुशी है कि तुम पहले से बेहतर महसूस कर रही हो। यह सुनकर हायजे ने सिर झुका लिया और फिर कहा, धन्यवाद जंकी। तुम्हारे कारण मुझे समझ में आया कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। कभी कभी हम अपनी उलझनों में इतने खो जाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को समझने का वक्त नहीं मिलता। जंकी ने उसे समर्थन देने की उम्मीद जताई और कहा, हम सबको कभी ना कभी ऐसे वक्त से गुजरना पड़ता है, हायजे। कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती, और अगर हम अपनी असली भावनाओं के साथ खड़े रहते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस छोटी सी बातचीत ने दोनों के रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। अब हायजे अपने भीतर के डर और संकोच को छोड़ने लगी थी और उसे यह महसूस होने लगा था कि उसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए। वह अब पहले जैसी नहीं थी जो अपनी उलझनों को खुद में ही समेटे रखती थी। वह अब खुलकर जंकी से अपनी बातों को साझा करती थी और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में देखती थी। जंकी ने भी महसूस किया कि अब वह हायजे को किसी दबाव में नहीं डाल रहा था। वह उसकी दोस्ती की ताकत को समझ चुका था और अब दोनों अपने रिश्ते को उसी तरह से स्वीकार कर रहे थे जैसे वह था। एक गहरी और सच्ची दोस्ती जिसमें प्यार का भी एक खूबसूरत पहलू था, लेकिन दबाव नहीं था। यह समझने की प्रक्रिया दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। अब जंकी और हायजे अपनी दोस्ती में और भी नजदीक आ गए थे और दोनों यह जानते थे कि असल में जीवन के मुश्किल दौर से गुजरने का सबसे अच्छा तरीका यही था, एक दूसरे के साथ होना, बिना किसी अपेक्षा या दबाव के। हायजे और जंकी की दोस्ती में धीरे धीरे एक नई समझ और परिपक्वता आ गई थी। दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा खुले दिल से एक दूसरे से बातें करते थे। हायजे ने अपनी परेशानियों और उलझनों को थोड़ा सुलझा लिया था और अब उसे लगने लगा था कि वह अपने जीवन में एक नया कदम उठाने के लिए तैयार है। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से अपनी भावनाओं के साथ संतुलित नहीं थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह सही दिशा में बढ़ रही है। एक दिन जंकी ने उसे एक प्यारी सी जगह पर लंच पर बुलाया ताकि दोनों कुछ समय एक दूसरे के साथ बिता सकें। हायजे ने पहले तो थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वह अब भी खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर उसने स्वीकार कर लिया। वे दोनों एक छोटे से कैफे में पहुंचे जहां माहौल बहुत शांत था। यहां हायजे ने जंकी से अपनी बातें और मन की भावनाएं साझा की। जंकी, मुझे लगता है कि मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूं, हायजे ने कहा। इन सब दिनों में जो हुआ उससे मुझे यह समझ में आया कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जीना चाहती हूं। जंकी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, हायजे, यह एक बहुत अच्छा कदम है। अपनी खुशियों के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद खुश रहते हो तभी आप दूसरों को भी खुश रख सकते हो। हायजे मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ हर बार बात करने के बाद मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूं। तुम्हारा साथ और समर्थन मुझे ताकत देता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हायजे। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों, जंकी ने कहा। यह बातचीत दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना गई। हायजे ने महसूस किया कि जंकी के साथ वह हमेशा खुलकर अपनी बातें कर सकती थी और वह अब बिना किसी संकोच के अपने भविष्य के बारे में सोच सकती थी। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी रखना कितना जरूरी है। वह न केवल अपनी दोस्ती को बनाए रखना चाहती थी, बल्कि अपने आत्मविश्वास और इच्छाओं को भी पूरा करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद हायजे ने जंकी से कहा, मैंने सोचा है कि मैं कुछ नया करने की कोशिश करूंगी। मैं अपने पसंदीदा कोर्स में आगे बढ़ने के बारे में सोच रही हूं। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। जंकी ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है हायजे। तुम हमेशा से अपनी मेहनत और लगन से शानदार काम करती हो। मैं जानता हूं तुम इस नए रास्ते पर भी सफल होगी। इस तरह हायजे ने अपनी नई यात्रा शुरू करने का मन बना लिया। उसकी दोस्ती और जंकी के समर्थन ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अपने जीवन में जो चाहे कर सकती है। वह अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी।
और उसे यह एहसास हो चुका था कि जीवन में बदलाव और चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर उनका सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत है। जंकी और हाईजे दोनों की दोस्ती अब और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने यह समझा कि जीवन में किसी भी मुश्किल से जूझने के लिए सही दिशा और समर्थन की जरूरत होती है। अब वे एक दूसरे के लिए केवल दोस्त नहीं, बल्कि सच्चे साथी बन गए थे। दोनों जानते थे कि चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, वे एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखेंगे। हाईजे और जंकी की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। हाईजे ने धीरे धीरे अपनी उलझनों को सुलझाया था और अपने अंदर की ताकत को महसूस किया था। उसने तय किया था कि वह अपनी जिंदगी में नए कदम उठाएगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करेगी। जंकी का समर्थन और विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। कुछ समय बाद हाईजे ने जंकी से कहा, जंकी, मैंने जो निर्णय लिया था, अब मैं उस पर पूरी तरह से काम करना चाहती हूँ। मुझे अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता देखना है और मुझे लगता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। जंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम इसे कर सकती हो हाईजे। तुम में वो सब कुछ है जो किसी को भी सफल बनाने के लिए चाहिए। तुमने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से यह साबित किया है कि तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हो। हाईजे को यह शब्द सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे समझ में आ गया था कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। वह पहले कभी इस बात को सही से नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब उसे यह पूरी तरह से महसूस हुआ था कि अगर वह खुद पर विश्वास करती है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। एक दिन हाईजे ने अपनी नई योजना के बारे में जंकी से और विस्तार से बात की। मैंने तय किया है कि मैं अगले कुछ महीनों में अपने पसंदीदा कोर्स में दाखिला लूंगी। मुझे लगता है कि यह मेरा सही समय है। मैं खुद को और अपनी क्षमताओं को परखने के लिए तैयार हूं। जंकी ने हाईजे की आंखों में चमक देखी और कहा, यह बहुत अच्छा है हाईजे। मैं जानता हूं कि तुम इस नए रास्ते पर बहुत अच्छा करोगी। अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हाईजे के मन में पहले से ही संकोच और डर था, लेकिन अब जंकी के समर्थन से उसने अपनी आशंकाओं को नकार दिया। वह जानती थी कि किसी भी नए कदम के साथ चुनौतियां आती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। अब वह अपनी यात्रा पर पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। कुछ दिन बाद हाईजे ने अपनी योजना के बारे में अपने माता पिता को बताया। पहले तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई क्योंकि यह एक बड़ा कदम था, लेकिन हाईजे ने उन्हें अपनी तैयारी और दृढ़ निश्चय के बारे में बताया। इसके बाद वे भी उसकी इस यात्रा में उसका समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। जंकी का भी हाईजे के लिए समर्थन कभी कम नहीं हुआ था। वह हमेशा उसकी तरफ से खड़ा रहा जब भी उसे किसी कठिनाई का सामना हुआ। इस समय दोनों दोस्त जानते थे कि उनकी दोस्ती केवल एक सुखद रिश्ता नहीं थी, बल्कि एक यात्रा थी जिसमें उन्होंने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद की। अब हाईजे ने पूरी तरह से अपना आत्मविश्वास बढ़ा लिया था। उसे अब यकीन हो गया था कि जीवन में अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास किया जाए और खुद की ताकत को पहचाना जाए। जंकी का साथ उसे हमेशा प्रेरित करता था और उसे यह महसूस हुआ कि सही दोस्ती से किसी भी कठिन समय को पार किया जा सकता है। इस यात्रा के बाद हाईजे ने एक नई दिशा में कदम रखा। उसका आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति समर्पण उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। अब वह जानती थी कि असली सफलता वह नहीं है जो समाज द्वारा मापी जाए, बल्कि वह है जो खुद के द्वारा मापी जाए। आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास की यात्रा। हाईजे ने अपनी आत्मविश्वास की यात्रा की शुरुआत पूरी दृढ़ता के साथ की थी। अब वह जानती थी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे अपने डर और असुरक्षाओं को छोड़ना होगा। उसने अपने पसंदीदा कोर्स के लिए आवेदन किया था और अब उसे स्वीकार होने का इंतजार था। इस पूरी प्रक्रिया में जंकी का समर्थन हमेशा उसके साथ था। जब भी हाईजे किसी नई चुनौती से डरती, वह जंकी से बात करती और वह उसे प्रेरित करता कि वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करे और खुद पर विश्वास रखे। एक दिन जब हाईजे कॉलेज से घर वापस जा रही थी,
उसके पास एक ईमेल आया। वह डरी हुई थी क्योंकि वह जानती थी कि अब उसे जवाब मिल सकता है। उसने थोड़ी देर के लिए फोन को देखा, फिर इसे खोल लिया। ईमेल में लिखा था, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। हम आपको आगामी सेमेस्टर में हमारे कोर्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। हायजे की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सपना देखा था वह अब सच हो रहा था। उसने तुरंत जंकी को फोन किया। जंकी, मुझे स्वीकार कर लिया गया है। मैं वह कोर्स कर सकती हूं जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। जंकी ने फोन पर ही खुशी से कहा, वाह हायजे, यह तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे मेहनत का फल मिल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस नए मौके का पूरा फायदा उठाओगी। हायजे का दिल खुशी से भर गया था। वह समझ चुकी थी कि जो कुछ भी उसे मिला है वह उसकी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास का परिणाम था। उसने कभी भी हार मानने की कोशिश नहीं की थी और अब उसे यह महसूस हो रहा था कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। अब हायजे का ध्यान पूरी तरह से नए कोर्स पर केंद्रित हो गया था। वह पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन के नए अध्याय को लेकर भी बहुत उत्साहित थी। उसे लगा कि अब उसे किसी और से मंजूरी या स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। वह खुद के लिए जी रही थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन कुछ नया सीख रही थी। जंकी का समर्थन अब भी मजबूत था। उसने हमेशा हायजे की तारीफ की थी और उसे यह समझाया था कि वह किसी भी परिस्थिति में अकेली नहीं है। वह जानता था कि हायजे जैसे मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति के लिए सफलता सिर्फ एक समय की बात थी। एक दिन हायजे ने जंकी से कहा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और मुझे इससे बड़ी कोई ताकत नहीं चाहिए। तुमने मुझे हमेशा मेरी ताकत दिखाई है और अब मैं अपनी राह पर पूरी तरह से चलने के लिए तैयार हूं। जंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले से ही तैयार थी हायजे। अब तुम बस अपने रास्ते पर चल रही हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम जहां भी जाओ। हायजे अब जान चुकी थी कि जीवन में हर कदम पर चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर किसी के पास सही दिशा और आत्मविश्वास हो तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। उसने सीखा था कि जीवन में असली खुशी अपने सपनों को पूरा करने में है और जंकी जैसे दोस्तों का साथ हमेशा उसे मजबूत बनाता था। अब हायजे के लिए हर नया दिन एक नया अवसर था और वह उस अवसर को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार थी। हायजे ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत कर दी थी और उसे पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। वह अपने कोर्स की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार थी और उसे लगा कि अब वह अपने जीवन के एक नए अध्याय में कदम रखने जा रही है। यह केवल एक कोर्स नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया बदलने का एक मौका था। जंकी का समर्थन हमेशा उसकी ताकत बना रहा था। हालांकि हायजे जानती थी कि इस नई शुरुआत के साथ ही कुछ चुनौतियां भी आने वाली थीं और वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी। नया कोर्स शुरू होते ही हायजे को महसूस हुआ कि उसके सामने न केवल शैक्षिक बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी कई चुनौतियां हैं। उसे नई जानकारी और कठिन पाठ्यक्रम से जूझना पड़ रहा था और साथ ही नई मित्रों से घुलने मिलने में भी उसे थोड़ा समय लग रहा था। एक दिन जब हायजे को एक मुश्किल प्रोजेक्ट मिला तो वह थोड़ी हताश हो गई। उसे लग रहा था कि शायद वह इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। लेकिन जब उसने यह बात जंकी से साझा की तो वह उसे दिलासा देने के बजाय कहने लगा, हायजे, तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। तुम यह कर सकती हो। याद रखो, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। तुम जो कर रही हो वही तुम्हारी ताकत है। जंकी की बातों ने हायजे को संजीवनी दी। उसने ठान लिया कि वह हार मानने वाली नहीं है। वह दिन रात मेहनत करने लगी, पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश करने लगी और प्रोजेक्ट पर काम करने में पूरी तरह से जुट गई। उसे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि हर बार जब वह किसी समस्या का हल ढूंढती, वह एक कदम और आगे बढ़ रही थी। हायजे ने यह भी देखा कि उसने अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखा था। उनके साथ बातचीत करने और सहयोग करने से उसे आत्मविश्वास और प्रेरणा मिली। नए दोस्त बनने में थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी सच्ची ताकत यही थी कि वह किसी से भी डरकर अपनी सोच को न बदलने की कोशिश करती थी।
वह अपनी सोच में हमेशा सकारात्मक रही, चाहे हालात जैसे भी हों। कोर्स के दौरान एक दिन हायजे ने एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा दी। वह पूरी तरह से तनाव में थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और अपने सभी ज्ञान का इस्तेमाल किया। जब परिणाम आए तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था। यह जीत सिर्फ एक अच्छे अंक की नहीं थी, बल्कि यह उसकी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की जीत थी। उस दिन हायजे ने जंकी से कहा, मैंने परीक्षा में अच्छा किया जंकी। मुझे विश्वास था कि मैं यह कर सकती हूं और मुझे यह साबित भी हुआ। जंकी ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम में यह क्षमता देखी थी हायजे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। तुमने जो ठान लिया था वह कर दिखाया। इस सफलता ने हायजे को और भी मजबूत बना दिया। उसने महसूस किया कि जीवन में हर कदम पर चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जब तक वह खुद पर विश्वास रखेगी और मेहनत करेगी, वह हर कठिनाई को पार कर सकती है। अब हायजे का आत्मविश्वास और भी बढ़ चुका था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि किसी भी मुश्किल से जूझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ सामना किया जाए। उसे अपनी यात्रा में अब कोई भी मुश्किल चुनौती नहीं लगती थी, क्योंकि वह जानती थी कि सफलता की राह पर यही छोटे छोटे कदम ही उसे मंजिल तक ले जाएंगे। हायजे का आत्मविश्वास अब पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। वह जिस यात्रा पर निकली थी उसमें उसने कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन हर बार उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से उन्हें पार किया था। अब वह अपने जीवन के हर पहलू में एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही थी। कोर्स के कठिनाइयां उसे पहले जितनी बड़ी नहीं लगती थीं, क्योंकि अब वह जानती थी कि किसी भी समस्या का हल केवल खुद की मेहनत और धैर्य में है। एक दिन हायजे अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस में घूम रही थी और उसी दौरान उसकी मुलाकात पुराने दोस्तों से हुई। उनमें से एक ने कहा, हायजे, तुम बहुत बदल गई हो। पहले तुम्हें हमेशा मदद की जरूरत रहती थी, लेकिन अब तुम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गई हो। तुम्हारी सफलता देखकर मुझे भी प्रेरणा मिलती है। हायजे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह समझा है कि सफलता का मतलब सिर्फ अच्छे अंक हासिल करना नहीं होता। असली सफलता तब होती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने रास्ते पर पूरी तरह से चलते हैं, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। यह सुनकर उसके दोस्त ने कहा, तुम सही कह रही हो। मुझे याद है, पहले तुम छोटी छोटी बातों से डर जाती थी, लेकिन अब तुम्हारी सोच और आत्मविश्वास देखकर मुझे लगता है कि तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकती हो। हायजे को यह बातें सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह अब केवल अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार थी। अब वह किसी भी स्थिति का सामना बिना डर के कर सकती थी, क्योंकि उसे खुद पर पूरा विश्वास था। कुछ महीनों बाद जब हायजे के पास अच्छे परिणाम आने लगे, तो उसे महसूस हुआ कि जीवन में आत्मनिर्भरता का एहसास कितना महत्वपूर्ण है। पहले जब वह किसी काम में परेशानी महसूस करती थी, तो वह अक्सर दूसरों से मदद मांगती थी, लेकिन अब वह जानती थी कि अपनी समस्याओं का हल ढूंढना, खुद पर विश्वास करना और बिना किसी के सहारे आगे बढ़ना, यही असली ताकत है। एक दिन जंकी ने हायजे से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया हायजे। मैंने देखा है कि तुम हमेशा अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करती हो। मुझे गर्व है कि तुमने अपनी यात्रा में इतना बड़ा बदलाव किया है। हायजे ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारा समर्थन हमेशा मेरे साथ था जंकी। तुमने मुझे सिखाया कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस बातचीत ने हायजे को यह और महसूस कराया कि आत्मनिर्भरता केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक भावना है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तो हर असंभव सी लगने वाली चुनौती भी आसान हो जाती है। अब हायजे का जीवन बहुत बदल चुका था। उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास ने उसे एक नई दिशा दी थी। वह जानती थी कि आगे भी कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब वह उन्हें एक नई ताकत के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार थी।
हाईजे का यह सफर अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने का नहीं था, बल्कि अपने आप को पहचानने और खुद को सबसे बड़ी प्रेरणा मानने का था। हाईजे ने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा था। आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर उसने अपने सपनों को सच करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया था। अब वह अपने कोर्स में सफलता की ओर बढ़ रही थी, लेकिन एक नई चुनौती उसके सामने थी। वह खुद को अब एक नई पहचान में देख रही थी और यही उसकी यात्रा का अगला कदम था। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने जीवन के उद्देश्य पर और गहराई से विचार करने की आवश्यकता थी। हाईजे ने जंग से कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे अपने जीवन का एक नया लक्ष्य तय करना चाहिए। मैं हमेशा से अपने करियर के बारे में सोचती रही हूं, लेकिन अब मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि मुझे समाज में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को भी समझना होगा। जंग ने उसकी बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाईजे, यह एक बहुत अच्छा विचार है। अपने सपनों को पूरा करना जरूरी है, लेकिन साथ ही समाज में कुछ ऐसा करना भी महत्वपूर्ण है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की ओर भी बढ़ रही है। हाईजे को जंग की बातों ने एक नई दिशा दी। उसने तय किया कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहती है। उसने सोचा कि वह अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे काम करेगी जिससे समाज में बदलाव आ सके। यही वह समय था जब हाईजे ने समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कदम रखने का मन बनाया। कुछ महीनों बाद हाईजे ने एक गैर लाभकारी संस्था में काम करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार थी। उसने सोचा, अगर मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकती हूं, तो यह मेरी यात्रा का सबसे अहम हिस्सा होगा। हाईजे का मानना था कि उसकी सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं हो सकती, बल्कि उसे इसका लाभ समाज को भी मिलना चाहिए। गैर लाभकारी संस्था में काम करते हुए हाईजे ने देखा कि कई लोग, खासकर बच्चे और युवा, ऐसे थे जिन्हें शिक्षा और अवसर की आवश्यकता थी। हाईजे ने अपनी शिक्षा को ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का निर्णय लिया जो अवसरों से वंचित थे। उसे यह समझ में आया कि समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। वह बच्चों को न केवल पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगी, बल्कि उन्हें यह भी सिखाती कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। हाईजे ने महसूस किया कि यह कार्य उसे पहले से कहीं ज्यादा संतुष्टि दे रहा था। वह अब जानती थी कि अगर समाज में कोई बदलाव लाना है, तो हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हाईजे ने अपने कोर्स की पढ़ाई भी जारी रखी। वह अब एक नए उद्देश्य के साथ जीवन जी रही थी। वह जानती थी कि यह सफर केवल खुद को पूरा करने का नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने का भी है। जंग का समर्थन हमेशा उसके साथ था और अब वह दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते हुए अपने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे थे। हाईजे ने यह भी सीखा कि जीवन में कोई भी उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब उसमें किसी का भला करने की भावना हो। उसके लिए अब सफलता का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी था। यही हाईजे की नई यात्रा थी और वह अब पूरी तरह से तैयार थी अपने नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए। हाईजे ने अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आत्मविश्वास और परिश्रम ने उसे वह मुकाम हासिल करने में मदद की जिसे वह हमेशा से चाहती थी। अब जब उसने अपनी शिक्षा को समाज के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया था, तो उसे महसूस हुआ कि जीवन में असली संतुष्टि तब मिलती है जब आप अपने प्रयासों से दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। गैर लाभकारी संस्था में काम करते हुए हाईजे ने बहुत से बच्चों को शिक्षा दी और उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश की। वह उन्हें न केवल पढ़ाई के लिए प्रेरित करती, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती। हाईजे का मानना था कि शिक्षा से ही असली बदलाव आ सकता है और यह केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं था। उसे यह समझ में आया कि बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना और उन्हें यह सिखाना कि वे अपनी कठिनाइयों को कैसे पार कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण था। एक दिन हाईजे ने बच्चों से कहा,
सफलता सिर्फ किताबों से नहीं मिलती। असली सफलता तब आती है जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से दूसरों का जीवन बेहतर बनाते हैं। आप सभी के पास अपार क्षमता है, बस उसे पहचानने और उसका सही उपयोग करने की जरूरत है। हाय जे के इन शब्दों ने बच्चों को प्रेरित किया। वह जानती थी कि उसे सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि जीवन की असली सीख देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हाय जे ने महसूस किया कि समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाना उसे सच्ची संतुष्टि दे रहा था। हर दिन वह नए नए बच्चों से मिलती और हर छोटे बदलाव को देखकर उसका मन खुशी से भर जाता था। वह अक्सर जंगकी से बात करती और अपने अनुभव साझा करती। एक दिन उसने जंगकी से कहा, तुम्हें पता है जंगकी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिक्षा देने से मुझे इतनी संतुष्टि मिलेगी। हर बच्चा जो मेरे पास आता है और जब वह कुछ सीखता है तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सही उद्देश्य पाया है। जंगकी ने हाय जे की बातें सुनकर कहा, मैं हमेशा जानता था कि तुम जिस दिशा में भी जाओगी तुम सफल होगी, लेकिन तुम्हारा यह कदम सच में बहुत प्रेरणादायक है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तुम्हारे जैसा दिल होना चाहिए। हाय जे को जंगकी की बातें सुनकर गर्व महसूस हुआ। अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने जीवन के असली उद्देश्य को पा लिया था। पहले वह खुद को एक सफल व्यक्ति मानती थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि असली सफलता वह है जो दूसरों की मदद करने से मिलती है। कुछ महीनों बाद हाय जे ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी संस्था को और बड़े स्तर पर चलाने की योजना बनाई ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। उसे महसूस हुआ कि केवल कुछ बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय को प्रभावित करना उसका असली लक्ष्य था। हाय जे की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं थी, बल्कि यह दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास भी था। अब वह जानती थी कि सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब आप अपने प्रयासों से दूसरों का भला करते हैं। इस तरह हाय जे ने अपनी यात्रा को नए उद्देश्य और समर्पण के साथ जारी रखा। उसे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना से ही जीवन में असली खुशी मिलती है। अब उसकी जिंदगी केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी थी। हाय जे ने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अपनी यात्रा में बहुत सी कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने उन्हें पार किया और खुद को एक मजबूत व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। अब जब वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही थी तो उसे यह समझ में आ गया था कि यह यात्रा केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे एक नई दिशा में अपने कदम बढ़ाने की जरूरत थी। हाय जे ने अपनी संस्था को और बड़े स्तर पर फैलाने की योजना बनाई थी। उसने तय किया कि वह अपनी टीम बनाएगी और समाज के हर तबके तक शिक्षा की ज्योति पहुंचाएगी। उसकी योजना थी कि वह उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाएगी जो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे और जिनके पास संसाधनों की कमी थी। उसे यह एहसास हो रहा था कि उसकी शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को किताबों के ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन की असली सीख देने की आवश्यकता थी। एक दिन जब हाय जे अपनी संस्था के लिए एक नई परियोजना की योजना बना रही थी, तब उसे एक फोन कॉल आया। यह कॉल उसकी पुरानी दोस्त सोडो की थी। सोडो ने फोन पर कहा, हाय जे, तुम जो कर रही हो वह सच में बहुत प्रेरणादायक है। तुमने समाज के लिए जो बदलाव लाने की कोशिश की है वह हर किसी के लिए एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि अब हमें इसे और बड़े स्तर पर फैलाना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ मिलकर एक नया अभियान शुरू करोगी? हाय जे को सोडो का प्रस्ताव सुनकर खुशी हुई। उसने कहा, सोडो, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। हमें बच्चों के अलावा और भी लोगों तक यह संदेश पहुंचाना होगा कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। मैं इस अभियान में तुम्हारे साथ हूं। सोडो और हाय जे ने मिलकर एक बड़े अभियान की शुरुआत की। उनका उद्देश्य यह था कि वे न केवल बच्चों को शिक्षा दें, बल्कि उनके परिवारों को भी इस बात का एहसास दिलाएं कि शिक्षा जीवन को बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है। इस अभियान के तहत उन्होंने विभिन्न गांवों और समुदायों में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। हाय जे का मानना था कि शिक्षा का असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह पूरे समाज को प्रभावित करना चाहिए। अभियान के दौरान
हाईजे ने देखा कि कई लोग, विशेषकर महिलाएं और ग्रामीण इलाकों के लोग, शिक्षा की अहमियत को पूरी तरह से समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब हाईजे और सोडो ने उन्हें शिक्षा के लाभ और इसके जरिए जीवन में आए बदलावों के बारे में बताया तो उनका नजरिया बदलने लगा। धीरे धीरे और ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ने लगे। हाईजे को यह देखकर बहुत संतुष्टि हुई कि वह अपनी यात्रा को नए स्तर पर लेकर जा रही थी। उसकी मेहनत और समर्पण अब बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे थे। उसने यह समझा कि किसी भी बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है, और जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक दिन जब हाईजे ने अपने अभियान के पहले सफल कार्यक्रम के बाद सोडो से बात की तो उसने कहा, सोडो, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि असली परिवर्तन तब होता है जब लोग एक साथ मिलकर अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अब मुझे महसूस हो रहा है कि हमारी यात्रा अब सिर्फ शिक्षा देने तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि हम समाज के हर तबके तक यह संदेश पहुंचाने के लिए और भी बड़े कदम उठा सकते हैं। सोडो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो हाईजे। हमारी यह यात्रा अब केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति को एक नई उम्मीद और नए सपने देखने की प्रेरणा देने वाली है। हाईजे ने यह महसूस किया कि अब उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल शिक्षा तक नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना, नई उम्मीदें पैदा करना और हर व्यक्ति को यह सिखाना था कि जीवन में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। अब उसके सपने पहले से कहीं बड़े थे और वह अपनी पूरी ताकत और दिल से इस यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार थी। हाईजे के जीवन में अब बदलाव की एक नई लहर आ चुकी थी। उसने शिक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था और अब समाज में बदलाव लाने की दिशा में और अधिक गंभीरता से काम करने लगी थी। जब उसने और सोडो ने मिलकर अभियान शुरू किया था तो उसका उद्देश्य केवल बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना नहीं था, बल्कि पूरे समाज को इस बात का एहसास कराना था कि शिक्षा ही जीवन को बेहतर बनाने की कुंजी है। अब वह न केवल बच्चों बल्कि बड़े समुदायों तक इस विचार को फैलाने में जुटी हुई थी। हाईजे का आत्मविश्वास पहले से और बढ़ चुका था। अब वह जानती थी कि उसे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए केवल खुद पर विश्वास रखना होगा। उसकी संस्था का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा था और लोगों को उस पर भरोसा होता जा रहा था। हाईजे ने अपनी संस्था के तहत कई छोटे छोटे गांवों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए थे, जिसमें बच्चों और उनके परिवारों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाता। उसे देखकर यह स्पष्ट था कि उसकी मेहनत अब फल देने लगी थी। एक दिन हाईजे को एक बड़े सरकारी अधिकारी का फोन आया। उन्होंने कहा, हाईजे, हम आपके काम को देखकर बहुत प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी सरकार की एक नई पहल में शामिल हों, जो शिक्षा को गांव-गांव और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही है। हाईजे को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। यह एक बड़ा अवसर था जिससे वह अपनी संस्था का प्रभाव और बढ़ा सकती थी। उसने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब हाईजे के पास एक नया मौका था, एक बड़ा मंच था जिस पर वह अपने विचारों को और अधिक प्रभावी तरीके से साझा कर सकती थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा अब और भी महत्वपूर्ण हो गई थी और उसे और अधिक जिम्मेदारी निभानी थी। इसके बाद हाईजे ने अपनी संस्था के काम को सरकार के इस नए पहल के साथ जोड़ दिया। अब वह सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में और भी बड़ा बदलाव लाने के लिए काम करने लगी। हाईजे का मानना था कि सरकारी मदद से उसका काम और भी व्यापक स्तर पर फैल सकता है और इससे वह अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बना सकती है। हाईजे ने एक योजना बनाई जिसमें वह सरकारी अधिकारियों, स्थानीय नेताओं और समुदाय के लोगों को एक साथ लाकर शिक्षा के महत्व पर चर्चा करती थी। यह कार्यक्रम खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए तैयार किया गया था, जहां शिक्षा की पहुंच बहुत सीमित थी। हाईजे ने यह सुनिश्चित किया कि इसमें केवल बच्चों को ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों और स्थानीय समाज को भी शामिल किया जाए, ताकि उन्हें शिक्षा के फायदे और उसकी अहमियत का सही अंदाजा हो सके। इसके साथ साथ हाईजे ने स्थानीय स्कूलों में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू की।
उसने बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कूलों से संपर्क किया और उनकी जरूरतों को समझते हुए विभिन्न सुधार कार्य किए। अब हाईजे का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाना था। इस नए कदम से हाईजे का आत्मविश्वास और बढ़ा था। उसे यह समझ में आ चुका था कि कभी-कभी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें नए रास्ते तलाशने पड़ते हैं। पहले वह अकेली थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि एक टीम और समाज के सहयोग से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हाईजे ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब केवल एक व्यक्तिगत मिशन नहीं रही, बल्कि यह एक सामूहिक उद्देश्य बन चुकी थी। वह जानती थी कि यह केवल शुरुआत है और अब उसे और भी बड़े बदलाव लाने हैं। उसकी यात्रा अब न केवल अपने सपनों को पूरा करने तक सीमित थी, बल्कि यह पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने की ओर बढ़ रही थी। हाईजे की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसने शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव लाने की शुरुआत की थी, वह धीरे धीरे एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका था। अब उसे यह महसूस हो रहा था कि असली परिवर्तन तब आता है जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं। उसकी संस्था और उसके अभियान अब बड़े पैमाने पर फैल चुके थे। सरकारी और गैर लाभकारी संगठनों के सहयोग से हाईजे और उसकी टीम ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, लेकिन अब वह जानती थी कि यह सफर और भी लंबा है। एक दिन हाईजे को एक बड़ी बैठक में बोलने का अवसर मिला। यह बैठक शिक्षा क्षेत्र के कई प्रमुख लोगों, सरकारी अधिकारियों और समाज के कार्यकर्ताओं के लिए थी। हाईजे ने मंच पर खड़ा होकर कहा, हम सभी का लक्ष्य एक ही है, समाज में बदलाव लाना और इसे एक बेहतर जगह बनाना। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा ही वह ताकत है जो इस बदलाव की शुरुआत कर सकती है। लेकिन यह बदलाव तभी संभव है जब हम सभी मिलकर एकजुट होकर काम करें। हम किसी एक व्यक्ति या संगठन के द्वारा परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते, बल्कि हमें एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हाईजे के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को गहरी सोच में डाल दिया। वह जानती थी कि बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन जब कई हाथ मिलकर काम करते हैं तो एक बड़ी ताकत बनती है। वह जानती थी कि एक छोटे से कदम से शुरू होकर वह किसी बड़े परिवर्तन की दिशा में अग्रसर हो रही थी। हाईजे ने अपनी संस्था के सहयोग से एक नया अभियान शुरू किया, जिसमें शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया और यह समझाया गया कि हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह अभियान केवल बच्चों तक ही सीमित न हो, बल्कि उनके परिवारों को भी इससे जोड़े। इसके लिए हाईजे ने विभिन्न स्कूलों और समुदायों के साथ साझेदारी की और स्थानीय नेताओं को भी इस पहल में शामिल किया। इसके साथ ही हाईजे ने यह भी देखा कि समाज में शिक्षा की कमी सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत से बड़े लोग भी इस बात को समझने में पीछे रह जाते हैं। इसलिए उसने एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें वह वयस्कों को भी शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने लगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से प्रभावी था, जहां लोग शिक्षा को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं थे। धीरे धीरे हाईजे का यह अभियान और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। उसने देखा कि जब लोग खुद से शिक्षा के महत्व को समझने, तो वे इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार हो गए। खासकर महिलाएं, जिन्होंने कभी अपने अधिकारों और अवसरों को लेकर संकोच किया था, अब वे भी अपनी शिक्षा पर ध्यान देने लगी। इस प्रक्रिया में हाईजे ने यह महसूस किया कि बदलाव लाने के लिए केवल एक अच्छे विचार या योजना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे समर्पण और निरंतर प्रयास की भी जरूरत होती है। उसने जाना कि हर छोटे कदम की अपनी अहमियत होती है, और जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे बड़े बदलाव ला सकते हैं। कुछ महीनों बाद हाईजे ने देखा कि उनके अभियान का असर दिखने लगा था। शिक्षा के प्रति समाज की सोच में बदलाव आ रहा था। अब और अधिक लोग शिक्षा को एक अधिकार के रूप में देख रहे थे, न कि केवल एक आवश्यकता के रूप में। इस बदलाव ने हाईजे को यह एहसास दिलाया कि उसने सही दिशा में कदम बढ़ाया है, और वह अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी सफल हो रही थी। हाईजे अब जानती थी कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी,
और उसका काम केवल शुरुआत थी। लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि सामूहिक प्रयासों की ताकत के जरिए वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है। हाई जे की यात्रा अब एक पूरी दिशा में बढ़ रही थी और उसने समाज में शिक्षा के महत्व को लेकर एक मजबूत संदेश दिया था। हालांकि हर रास्ता सरल नहीं था। हाई जे को अब भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संस्था और उसके अभियान को शुरू से ही कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा था। कई बार उसे ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने उसकी योजनाओं को लेकर शंका व्यक्त की थी। लेकिन हाई जे ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे अपने उद्देश्य पर विश्वास था और उसे समझ में आ गया था कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए संघर्ष जरूरी है। एक दिन हाई जे को एक बड़े आयोजन में भाग लेने का अवसर मिला, जहां उसे अपने अभियान के बारे में बात करनी थी। यह आयोजन शिक्षा और समाज सेवा के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए था। हाई जे ने मंच पर खड़ा होकर कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना नहीं है, बल्कि हमें यह समझाना है कि शिक्षा किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी ताकत है। जब समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, तभी हम सही मायने में बदलाव ला सकेंगे। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि कैसे उसने अपने अभियान को छोटे से लेकर बड़े स्तर तक फैलाया था। हाई जे ने यह भी बताया कि शिक्षा के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने यह साझा किया कि शुरुआत में उसकी संस्था को समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि समाज में बदलाव लाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वही कठिनाइयां उसे मजबूती देती थीं। हाई जे ने यह भी कहा, जो लोग किसी अच्छे काम में रुकावट डालते हैं, उनका उद्देश्य केवल यह होता है कि वे बदलाव से डरते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा बदलाव पहले छोटे कदमों से ही शुरू होता है। यदि हम ठान लें, तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। हाई जे के शब्दों ने वहां मौजूद लोगों को प्रेरित किया। उसकी बातें उन सभी को यह एहसास दिला रही थीं कि संघर्ष के बिना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य सफल नहीं हो सकता। उसकी ईमानदारी और समर्पण ने सबको दिखाया कि अगर किसी काम को दिल से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। लेकिन हाई जे का यह विश्वास भी था कि जब तक वह समाज के हर वर्ग के लोगों से जुड़ी नहीं जाएगी, तब तक वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने अपने अभियान को और व्यापक बनाया। अब वह सिर्फ शिक्षा के बारे में नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश कर रही थी। वह अब यह समझने लगी थी कि केवल बच्चों को शिक्षा देना नहीं, बल्कि उन बच्चों के परिवारों और समुदायों को भी जागरूक करना आवश्यक है। इसके साथ ही हाई जे ने यह भी देखा कि शिक्षा के लिए हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। इसलिए उसने कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जहां समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हो सकें। इसके जरिए वह यह संदेश देना चाहती थी कि शिक्षा केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे सभी तक पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार हाई जे की यात्रा अब एक ऐसी दिशा में बढ़ रही थी जहां समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल रहे थे। उसने यह महसूस किया कि संघर्ष और सफलता का रास्ता हमेशा मिला-जुला होता है। जब लोग एकजुट होकर अपने उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो वे किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। हाई जे का मानना था कि सही दिशा में किया गया हर प्रयास समाज में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। हाई जे की यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। उसने जो उद्देश्य निर्धारित किया था, वह अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका था। शिक्षा के क्षेत्र में उसके द्वारा किए गए कार्य और समाज में बदलाव लाने के प्रयास अब उसे एक नई पहचान दिला चुके थे। हाई जे ने अब यह महसूस किया कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं थी, बल्कि उसने एक बड़ा सामूहिक प्रयास शुरू किया था जिसमें हजारों लोग शामिल हो चुके थे। हाई जे अब अपने अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही थी। उसने अब उन बच्चों और परिवारों के लिए शिक्षा के नए अवसरों की योजना बनाई थी जिन्हें अब तक उचित अवसर नहीं मिल सके थे। हाई जे का मानना था कि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी ताकत है और यह हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या क्षेत्र से हो। इस दिशा में हाई जे ने एक नया मिशन शुरू किया जिसे
शिक्षा के माध्यम से समानता नाम दिया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा के समान अवसर मिले। इसके लिए उसने विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में कार्यक्रमों की शुरुआत की। हाइजे जानती थी कि जब तक हर बच्चे को समान अवसर नहीं मिलते, तब तक समाज में असली बदलाव नहीं हो सकता। वह लगातार इस विचार पर जोर देती रही कि शिक्षा का मतलब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर कठिनाई से जूझने और समाज में अपने अधिकारों को पहचानने की ताकत देती है। हाइजे का मानना था कि जब बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है, तो वे न केवल अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, बल्कि समाज में बदलाव लाने में भी योगदान देते हैं। हाइजे ने अपनी संस्था में बदलाव के नए मॉडल की शुरुआत की। अब वह न केवल बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान दे रही थी, बल्कि उनके परिवारों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने यह समझा था कि अगर बच्चों के माता-पिता शिक्षा के महत्व को नहीं समझेंगे, तो बच्चे भी शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं होंगे। इसलिए उसने स्कूलों में अभिभावक बैठकों की शुरुआत की, जिसमें बच्चों के माता-पिता को यह बताया जाता था कि शिक्षा का उन पर और उनके बच्चों पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। एक दिन हाइजे के पास एक बड़ी खबर आई। उसकी संस्था ने सरकारी योजना के तहत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सफलता को साबित किया था और अब उसे और अधिक सहायता मिलने वाली थी। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि यह साबित करता था कि उसकी मेहनत और समर्पण ने समाज में बदलाव लाने का रास्ता खोल दिया था। हाइजे ने उस दिन को अपनी सफलता की शुरुआत के रूप में देखा, लेकिन वह जानती थी कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे पता था कि बहुत कुछ करना बाकी था। उसका सपना था कि एक दिन हर बच्चा, चाहे वह कहीं भी हो, एक समान शिक्षा का हकदार होगा। हाइजे के लिए यह सिर्फ एक कदम था, क्योंकि वह जानती थी कि सच्चा परिवर्तन तब होगा जब समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा का समान अवसर मिलेगा। वह अपने मिशन को पूरे दिल से आगे बढ़ा रही थी और उसे यकीन था कि एक दिन उसकी कोशिशें रंग लाएंगी। अंत में हाइजे ने महसूस किया कि यह यात्रा उसे न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने में मदद कर रही थी, बल्कि इसने उसे अपनी पूरी जिंदगी का उद्देश्य समझने में भी सहायता की थी। वह अब जानती थी कि अपने काम में पूरी मेहनत, समर्पण और एकजुटता से ही समाज में सच्चा बदलाव लाया जा सकता है। यही उसकी सच्ची सफलता थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।